हेलो, लेट्स डिस्कस अबाउट द यूपीपीसीएस वाला एग्जाम। यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चंस आए थे जीएस के, वो थे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया और उनके स्टेट्स के साथ हमें मैच करना था। ठीक है, तो ये रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, रामगढ़ ये है झारखंड में, और जो टालचर है ये है उड़ीसा में। ये है 10th क्लास की ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस कि कोल प्रोड्यूसिंग जो एरियाज हैं उनको स्टेट के साथ मैच करना है। ठीक है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल, रामगढ़ झारखंड और तालचेर जो है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ट्रीटी ऑफ सेगुली इन 1816। कौन सी जगहें 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राप्त की गई थी? तो कौन से थे वो थे शिमला, रानीखेत और नैनीताल। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ट्रीटी ऑफ सुगौली इन 1816, तो वो है शिमला और रानीखेत और नैनीताल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है ना वो ये है कि विद रेफरेंस टू द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट ठीक है, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1991। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन सी बात सही है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इन द नेशनल इंटरेस्ट द राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। इधर क्या है क्वेश्चन ये है कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में कौन सी बात सही है, तो वो है राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू द बेकिंग सोडा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इट इज़ यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, बेकिंग सोडा के संदर्भ में जो बात सही है वो ये है कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, एक तरफ दे रखा मिशन, दूसरी तरफ दे रखा डेट ऑफ लॉन्च। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना ये चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च कब हुआ था, चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। उसके बाद आदित्य L1 जो है वो कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 2 सितंबर 2023 को। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इनसेट 3DS, ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 2 सितंबर 2023 को। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, RLV LEX-01, तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2 अप्रैल 2023 को। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 को। आदित्य L1 कब हुआ था, 2 सितंबर 2023 को। और इनसेट 3DS जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 17 फरवरी 2024 को। और RLV LEX-01 ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 अप्रैल 2023 को। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो एक तो है मीथेन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं, तो कौन से हैं, मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द अटल टनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे दिस टनल इज बिल्ट इन दी पीर पंजल रेंज ऑफ द हिमालयस, ये चीज़ ठीक है। अटल सुरंग के बारे में कौन सी बात सही है, तो वो है यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में जो है बनाई गई है। अटल सुरंग के बारे में जो है ये बात कही गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो है नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बोल सकते हो उसको। ये कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी में है वो मिलाना है इनका। ठीक है, तो जो है ना ये फर्स्ट है ये है दक्षिण गाम जो है ये कहाँ पे है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद केलाडियो ये जो है केवलादेव जो है केवलादेव ये कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में। उसके बाद जो कान्हा है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पेरियार कहाँ पे है, केरला में। ठीक है, दाचीगाम कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। और केवलादेव जो है वो है राजस्थान में। कान्हा जो है वो है मध्य प्रदेश में। और पेरियार जो है कहाँ पे है, केरल में है। 10th क्लास की ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है,
न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनको स्टेट के साथ मिलाना है। तो ये भी कहाँ से है, ज्योग्राफी 10th क्लास से ही है। तो फर्स्ट जो है परमाणु शक्ति संयंत्र उनके राज्य से मिलाना है हमें। तो जो कुडानकुल्लम है, कुडानकुल्लम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और जो नेक्स्ट है काकरापार जो है ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है ये, गुजरात में। और जो कैगा ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। नेक्स्ट जो है रावत भाटा कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं हम, स्टेट के साथ मैच करना है। तो ये जो कुडेनकुलम है ये है तमिलनाडु में। और जो काकरापार है ये कहाँ पे है, गुजरात में। और काइगा जो है ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। और जो रावत भाटा है ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। ठीक है, असर्शन और रीजन वाला हमें क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज, तो ये बात बिल्कुल सही है। द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल वेरी अक्रॉस द रीजन्स एंड ओवर टाइम, तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। एंड आपस में एक दूसरे को एक सही एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे मतलब देखो, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रूल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो जो सबसे पहले है वो होएगा बालाजी विश्वनाथ। क्या आएगा, बालाजी विश्वनाथ। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाजीराव फर्स्ट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाजीराव। और फिर जो है उसके बाद कौन सा है, माधव राव फर्स्ट। कौन है, माधव राव फर्स्ट। ठीक है, इधर देखो, इधर हम मैच कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो है बालाजी विश्वनाथ, फिर है बाजीराव फर्स्ट, फिर जो है उसके बाद वो है बाजीराव, एंड फिर उसके बाद जो है वो है माधव राव फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें मिलाना है यहाँ पे स्टेट और नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा के साथ मिलाना है। राज्यों को राज्यसभा में सीटों की संख्या के अनुसार हमें मिलाना है। तो जब सबसे पहले है महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में कितनी है, 19। कितनी है, 19 है। कर्नाटक में कितनी है, 12 है। कर्नाटक में कितनी है, 12 है। बिहार में कितनी है, 16 है। और उसके बाद तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में कितनी है, 18 है। तमिलनाडु में कितनी है, 18 है। हम यहाँ पे मिलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में है 19। कर्नाटक में जो है वो है 12। बिहार में जो है वो है 16। और उसके बाद जो नेक्स्ट है तमिलनाडु में कितने हैं, 18 है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द न्यू पाम्बन ब्रिज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द रेल विकास निगम लिमिटेड विच इज़ अ नवरत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये बात सही है। एंड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, तो ये बात भी क्या है, सही है। इधर जो क्वेश्चन है वो ये है कि नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। और यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट जो है रेलवे सी ब्रिज है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दैम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये करना है। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, फिर उसके बाद नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी, फिर उसके बाद अटल मिशन फॉर द रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद जल जीवन मिशन। इधर हमें क्या करना है, ये मतलब इनको क्रोनोलॉजी के अनुसार जो है लगाना है। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, फिर राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, फिर अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, फिर है जल जीवन मिशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो ये बात भी क्या है, ठीक है। इधर हिंदी में देखो, इसको इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो बात सही है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये बात भी क्या है, सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, ये बात भी ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एम। यहाँ पे क्या है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है और भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है।
उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, दैट इज LIFE, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इट वाज लॉन्च्ड इन जून 2022। कब ये लॉन्च हुआ था? जून 2022 में। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफ के संदर्भ में कोई बात सही है तो बताओ। इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था, ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, हमें जो है जो सा पेयर मैच नहीं कर रहा ना सही, वो छोड़ना है यहाँ पे। तो जो मसाई ट्राइब है वो वेस्ट अफ्रीका हैबिटेट से नहीं बिलोंग करती है, ये बात जो है गलत है। मसाई ट्राइब जो है पश्चिम अफ्रीका से बिलोंग करती है, ये बात गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है कि ये जो है ना बुशमैन ट्राइब, ये इसका हैबिटेट है कौन सा? कालाहाड़ी डेजर्ट। और जो एस्किमो ट्राइब है ये कहाँ पे रहती है? नॉर्दर्न कनाडा में। और जो पाइगमी ट्राइब है ये कहाँ पे रहती है? कोंगो बेसिन में। देखो इधर जो जनजाति है और उनका आवास क्षेत्र ये मिलान कर रखे हैं। तो जो बुशमैन है वो है कालाहारी मरुस्थल में, और एस्किमो जो है ये है उत्तरी कनाडा में, और पिग्मी जो है वो है कांगो बेसिन में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब गैसेज इज और आर लाइटर देन द एयर। तो एयर से जो लाइटर है वो है सिर्फ हीलियम ही है जो यहाँ पे मतलब हवा से जो है एयर से जो है क्या है? हल्की है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? तो वो है सिर्फ हीलियम। कौन सी है? हीलियम है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द अर्थ वॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे अर्थ वॉर्म जो केचुए होते हैं उनसे रिलेटेड कौन सी बात सही है? तो अर्थ वॉर्म इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी एंड आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड्स। तो ये बात सही है। केचुए के संदर्भ में हमें बातें बतानी है। तो केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स टू द लोकसभा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में हमें जो बात बोलनी है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को जो है कहाँ पे? लोकसभा को सौंपती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग वॉर्स एंड अरेंज दैम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें इसको क्या करना है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंड फिर उसके बाद है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फिर उसके बाद है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, उसके बाद इधर देखो, इधर हम अगर काल क्रम अनुसार इसको अगर हम मैच करें तो सबसे पहले क्या होगा? द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, फिर होगा प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, फिर होगा प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, फिर होगा क्या? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर नोट सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। कौन सा सोशल इंडिकेटर पॉवर्टी का नहीं है? तो जो सा नहीं है वो कौन सा है? साइज ऑफ द हाउस। साइज ऑफ द हाउस इज नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। बाकी जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिकेटर हैं पॉवर्टी के, तो वो कौन से हैं? एक तो है इलिटरेसी, एक है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और एक है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे करना है निर्धनता का सामाजिक संकेतक। निर्धनता का जो सामाजिक संकेतक है वो कौन सा है? मतलब जो आकार नहीं है, घर का आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो चीज़ फर्क पड़ने वाली है वो है निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल और रोजगार के अवसर। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? जो अगला क्वेश्चन है ना वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। कौन सी नदियां हैं जो यहाँ पे अरेबियन सी में आके गिरती हैं? किस में गिरती हैं? अरेबियन सी में आके गिरती हैं। तो वो है पेरियार। कौन सी है भाई? पेरियार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो पेरियार जो है ये अरब सागर में गिरती है। पेरियार कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ना वो ये है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड एट द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज दैम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो है वो हुआ था राजगृह। कहाँ पे हुआ था? राजगृह। उसके बाद है वैशाली, फिर उसके बाद जो है पाटलिपुत्र, फिर उसके बाद कुंडलवन। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ये टॉपिक्स जो है मैंने 2025 में और 2025 में मार्च में पढ़े थे। ठीक है, इनके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, बट हम जो है टाइम टू टाइम भूलते रहते हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ ये जो है जिन जिन स्थानों पे संपन्न हुई थी, इनको अगर हम कालक्रम अनुसार लगाएं तो सबसे पहले राजगृह, फिर उसके बाद वैशाली, फिर उसके बाद जो है पाटलिपुत्र, फिर उसके बाद जो है वो है कुंडलवन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो वो किससे बिलोंग करती है? तो वो इजराइल से बिलोंग करती है। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश की है? तो वह कौन से देश की? इजराइल की है। कहाँ की है? वो इजराइल की है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्कीम्स इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन द मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पे भारत निर्माण प्रोग्राम ये इन्वॉल्व नहीं था, बाकी उल्लास और ये दीक्षा ये सभी इन्वॉल्व थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या फिर योजना या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल नहीं है? तो भारत निर्माण कार्यक्रम ये शामिल नहीं है, बाकी उल्लास और दीक्षा ये सभी शामिल हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट ऑफ इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सब्जेक्ट आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे पार्ट 11th द म्यूनसिपलिटीज ये मैच नहीं है सही है, बाकी जो है सही मैच कर रहे हैं। पार्ट 4 का जो एक क्लोज है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, पार्ट 6 जो है वो स्टेट से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो उनसे सही मैच नहीं कर रहा है वो बताना है। तो यहाँ पे जो भाग ये 11 है वो नगर पालिकाएं की, ये जो है करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। बाकी जो है भाग 4 का ए क्लोज जो है वो मौलिक कर्तव्य से ही रिलेटेड है, और भाग 6 जो है वो राज्य से ही रिलेटेड है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज और आर रिलीज्ड इन द स्टमक फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ ये है, पेप्सिन। क्या है ये, पेप्सिन है। प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में कौन सी एंजाइम निकलता है, तो कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्सिन निकलता है। कौन सा निकलता है, पेप्सिन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द ऑपरेशन ओलिविया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड्स टू प्रोटेक्ट ओलिव राइडली टर्टल्स अलोंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो ये बात जो है सही है, ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में कौन सी बात सही है, तो वो बात ये सही है कि ये उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट सुरक्षकों की एक पहल है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दैम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट, फिर हो जाएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर हो जाएगा पूना पैक्ट, फिर हो जाएगा एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये भी 10th क्लास की हिस्ट्री से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पूना समझौता हुआ था। फिर उसके बाद सविनय विज्ञान आंदोलन की समाप्ति हो गई थी, खत्म हो गया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा और लोकसभा के स्पीकरों की, ठीक है। तो 11th लोकसभा जो है, 11th लोकसभा में जो लोकसभा स्पीकर रहे थे वो कौन थे, पीए संगमा। कौन थे, पीए संगमा थे। और 12th लोकसभा में कौन थे, तो वो थे जीएमसी बालयोगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 14th लोकसभा। 14th लोकसभा के कौन थे, सोमनाथ चटर्जी। उसके बाद 17th लोकसभा। 17th लोकसभा के कौन से, ओम बिरला। इधर हम बात कर रहे हैं 11वीं लोकसभा। 11वीं लोकसभा जो है वो है पीए संगमा। 11वीं लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, पीए संगमा। और 12वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष वो कौन थे, लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, जीएमसी बालयोगी। उसके बाद 14वीं लोकसभा के जो मतलब लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे सोमनाथ चटर्जी। और 17वीं लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो वो थे ओम बिरला, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द लाइकेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ द पोल्यूशन, लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ द पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं इधर लाइकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है वो सही है, कौन सी कथन सही है, तो लाइकन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्थ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द हिमालयन रीजन, ये बात भी सही है। और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस potential because the Himalayas situated to the north lies in the boundary of Nepal। तो ये बात भी क्या है, सही है। इधर हमने हिंदी में इसको देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में, उत्तर भारत में हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है, तो हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस अक्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमाओं में आता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, द टेरिटरीज ऑफ द सल्तनत कुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, द खालसा एंड द जागीर्स। तो ये बात क्या है, सही है। एंड द जागीर्स कंप्राइज्ड ऑफ द लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो ये बात क्या है, गलत है, ठीक है। सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरें। तो ये बात तो सही है। जागीरों में राज के नियंत्रण में आने वाली शुद्ध भूमि शामिल थी, तो वह बात क्या है, गलत है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ना कौन से उसमें आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। किसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। ये हर बुक के जो है आगे पेज पे अमेंडमेंट ना ये प्रीएम्बल दिया होता है, तो इसमें कौन सी चीज़ ऐड की गई थी, एक तो सोशलिस्ट ऐड करा गया था और एक जो है सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड करा गया था, ठीक है। सोशलर और मतलब सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड करा गया था। तो इधर जो है क्या है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे, तो एक तो जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
तो यहाँ पे है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन द रूरल एरियाज, फिर उसके बाद जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, इधर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, फिर है जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद जो अगली क्वेश्चन है वो ये है, एज पर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश, मूंज प्रोडक्ट्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो वो है अमेठी और सुल्तानपुर, अमेठी और सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अनुसार मूंज उत्पाद किस जिले से संबंधित है, तो वो संबंधित है अमेठी और सुल्तानपुर से, अमेठी और सुल्तानपुर से। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो है वो होगा सन्यासी, फिर उसके बाद जो है वो होगा इंडिगो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा क्यूका, फिर उसके बाद होगा पबना। देखिए इधर क्या मैच करना है, इसको हमें जो है क्रोनोलॉजी में लगानी है। तो सबसे पहले होगा सन्यासी, फिर उसके बाद होगा नील, फिर उसके बाद होगा कूका, फिर उसके बाद क्या होगा पबना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मैच करना है यहाँ पे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको एरिया ऑफ गोल के साथ जो है मैच करना है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो था वो था टू एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, और गोल 3 जो है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और जो गोल 4 है वो है क्वालिटी एजुकेशन, और जो गोल 6 है वो क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, इधर जो है हम मैच कर रहे हैं। तो जो लक्ष्य 1 है सतत विकास लक्ष्य, और लक्ष्य का क्षेत्र दिया गया है, इनको मैच करना है। तो जो लक्ष्य 1 है वो गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना चाहता है, और लक्ष्य 3 जो है वो अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण चाहता है, और जो नेक्स्ट है लक्ष्य 4 वो क्या चाहता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, लक्ष्य 6 जो है वो क्या चाहता है, स्वच्छ जल और स्वच्छता चाहता है, स्वच्छ जल और क्या चाहता है, स्वच्छता चाहता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाइनेंशियल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स। यहाँ पे भारत की संसद में वित्तीय समिति है, तो लोक लेखा समिति है, और प्राक्कलन समिति है, और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द ओजोन लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो ओजोन लेयर है, ओजोन layer shields the surface of the earth from the ultraviolet radiations from the sun, and ozone depletion has been linked to the chlorofluorocarbons। ओजोन परत के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, और ओजोन अक्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है वो जोड़ा गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। जो उनसे सही मैच नहीं कर रहा है वो मैच मतलब इसमें से छांटना है। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है 22 मार्च, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। बाकी जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून ठीक है, इंटरनेशनल ओजोन डे ये 16 सितंबर ठीक है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनता है, लेकिन विश्व वन्य जीव दिवस 22 मार्च को नहीं मनता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्वावलंबी अ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर द नॉर्थ ईस्ट इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स। तो किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक तरफ राइटर दूसरी तरफ रखा है बुक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है त्रिविक्रम राइटर जो है, त्रिविक्रम राइटर ये आएगा नल चंपू के साथ, और सोमदेव जो है, सोमदेव राइटर जो है वो किसके साथ आएगा, कट्था सरित सागर के साथ, और जो जयदेव राइटर है, जयदेव राइटर ये मिलेगा गीता गोविंदा के द्वारा। ठीक है, गीता गोविंदा। और जो नेक्स्ट है वो क्षेमेंद्रा जो है ये मिलेगा किससे, बृहत कथ मंजारी से। ठीक है, बृहत कथ मंजारी से। इधर जो है ये है त्रिविक्रम भट्ट, ये लेखक है त्रिविक्रम भट्ट जो है वो नल चंपू, और उसके बाद सोमदेव जो है वो आएगा कथा सरित सागर, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जयदेव जो है वो होगा गीत गोविंद के साथ, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्षेमेंद्र हो जाएगा बृहत कथा मंजरी के साथ। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज दैम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। ये फर्स्ट जो है वो हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, फिर उसके बाद है पंजाब, फिर उसके बाद है सिक्किम, फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इधर हम क्या कर रहे हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कर रहे हैं। तो इधर सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड, फिर उसके बाद है पंजाब, फिर उसके बाद है सिक्किम, फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द ज्ञानपीठ अवार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड वाज conferred upon संस्कृत स्कॉलर जगत
Guru Rambacharya ji and the first Jnanpith Award was given in 1965. दोनों ही बातें सही हैं। इधर क्या बात की गई है हिंदी में अगर हम बात करें इसकी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को प्रदान किया गया। ये बात है ठीक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, ये बात भी क्या है ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, Which of the following statement with reference to the blood is or are correct? तो blood is composed of plasma and different types of cells, ये बात भी ठीक है। And the presence of hemoglobin makes blood appears red, तो ये बात भी क्या है ठीक है। रक्त के बारे में अगर हम बात करें तो रक्त जो है वो प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को जो है लालिमा युक्त जो है वो बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, अरेंज करना है हमें स्टेट्स ऑफ इंडिया को इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में उनके एरिया वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है हरियाणा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पंजाब, फिर उसके बाद है उत्तराखंड और फिर उसके बाद क्या है हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे अगर हम भारत के क्षेत्रफल के आधार पर जो है उनको हम आरोही क्रम में अरेंज करें तो सबसे पहले हो जाएगा हरियाणा, फिर उसके बाद हो जाएगा पंजाब, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उत्तराखंड एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे हमें उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो जो क्रिप्स मिशन है पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद है वेवेल प्लान, फिर उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद है कैबिनेट मिशन। इधर जो है वो क्या है, हमें इनको जो है कालक्रम अनुसार अगर लगाना है तो सबसे पहले है क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेवेल योजना, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शिमला सम्मेलन, फिर उसके बाद है कैबिनेट मिशन। इधर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, यहाँ हमें जो है इनको क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स के असर्शन और रीज़न दे रखे हैं। तो फूड सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी इवन इन द सरप्लस फूड प्रोडक्शन ईयर्स, तो ये बात क्या है ठीक है। एंड स्टारवेशन कैन स्टिल अकर ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, तो ये बात भी क्या है ठीक है। दोनों ही आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी जो है वो क्या है आवश्यक है, और असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी अभी भी हो सकती है, तो ये बात दोनों ही सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा KM पानिक्कर और हो जाएगा HN कुंजरो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इधर नेक्स्ट जो है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा फजल अली आयोग के सदस्य थे, तो कौन से थे, तो वो थे इसमें एक तो थे KM पानिक्कर और एक जो है वो हो जाएगा HN कुंजरू, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा द UNDP पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990 विच हैड अ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, आगे जो क्वेश्चन है इधर वो है मानव विकास सूचकांक के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा UNDP ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव सूचकांक था, जिसमें क्या था मानव सूचकांक था, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सन्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो सबसे पहले हो जाएगा नामदेव, फिर उसके बाद हो जाएगा कबीर, फिर उसके बाद जो है हो जाएगा नानक, फिर उसके बाद जो है हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। इधर जो है हम क्या कर रहे हैं, इधर जो है संतों को हम उनको कालक्रम में जो है व्यवस्थित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा नामदेव, फिर उसके बाद हो जाएगा कबीर, फिर उसके बाद जो है हो जाएगा नानक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी, कौन सा डायमेंशन नहीं है फूड सिक्योरिटी का, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है डायमेंशन नहीं है फूड सिक्योरिटी का, बाकी अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी ये सभी जो है क्या है डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी के। इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, कौन सा नहीं है, तो जवाब दे ही नहीं है, बाकी उपलब्धता पहुंच सामर्थ्य ये सभी जो है वो मैटर करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, कंसीडर द टेन्योर ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हो जाएगा R वेंकटरमन, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा RK नारायण, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम एंड फिर उसके बाद ठीक है। इधर हमने बात क्या किया है, सबसे पहले होगा नीलम संजीवा रेड्डी, फिर उसके बाद होगा R वेंकटरमन, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है KR नारायणन, फिर उसके बाद है APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालक्रम अनुसार में जो है लगाइए। तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी, क्या हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हो जाएगा R वेंकटरमन, फिर उसके बाद हो जाएगा KR नारायण, फिर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे एसिड दे रखा और एसिड फाउंड इन एसिड कहाँ पे पाए जाते हैं वो मिलान करना है। तो सबसे पहले जो है
जो गलत मिला हुआ है वो देखना है। तो एसिटिक एसिड जो है पोटैटो के साथ मिल रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो ये है, लैक्टिक एसिड कर्ड के साथ और टार्टरिक एसिड जो है वो ग्रेप्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे अमल मिला दे रखा है और अमल पाया जाता है। तो लैक्टिक अमल दही में पाया जाता है, टार्टरिक अमल अंगूर में पाया जाता है, एसिटिक अमल जो है आलू में नहीं पाया जाता है। बाकी जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जो आर पार्ट ऑफ द डिवीजन इन दी उत्तर प्रदेश। तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक तो बहराइच हो जाएगा और एक बलरामपुर हो जाएगा, बहराइच और बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, ये कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। देवी पाटन मंडल का हिस्सा कौन से में है, एक तो बहराइच में है और एक बलरामपुर में है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके, और बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।